हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कैफ हिस्ट्री चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम हिंदी जो ग्रामर है उसकी श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि हिंदी के जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं उन सभी को यहाँ पर हम कवर करेंगे, वीडियो दर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे पहले भाषा, फिर वर्ड, अक्षर, शब्द, वाक्य, उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सारी चीज़ें, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, रस, छंद, अलंकार, सारी चीज़ें हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज हमारा जो पहला वीडियो है हिंदी की, उसका जो टॉपिक है वो है भाषा। भाषा को क्या कहते हैं? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। अब सवाल उठता है कि भाषा होता क्या है, भाषा किसे कहते हैं? तो ऐसी कोई भी क्रियाकलाप, ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे जो हम करें और सामने वाला उसको समझ ले, उसे ही भाषा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम कुछ बोलते हैं और सामने वाला उसको समझ जाता है तो इसे भाषा कहेंगे। अगर हम कुछ लिखते हैं, सामने वाला उसको समझ जाता है तो उसे भी भाषा कहेंगे। अगर कोई ऐसी अवस्था आ जाए जहाँ पर हम उससे बोल भी ना सकें, लिख भी ना सकें, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो हम इशारा करके उसको बताते हैं। जैसे कोई दूर खड़ा है तो उसको अगर हम बात नहीं कर सकते हैं या कोई लिख के नहीं दे सकते हैं तो हम इशारा करके बता देते हैं और वो सामने वाला समझ जाता है। तो इसे भी क्या कहते हैं? इसे भी भाषा कहते हैं। तो भाषा समझ में आ गया होगा कि वो सारी चीज़ें जिनके प्रयोग से हमारे अंदर की भावनाओं को दूसरा कोई समझ लेता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो भाषा 3 प्रकार की होती है। पहली है लिखित भाषा, लिखित भाषा, और दूसरी है मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। इनके बारे में भी हम आपको बताते हैं कायदे से कि क्या होते हैं ये। एक होती है सांकेतिक भाषा, सांकेतिक भाषा। ये 3 प्रकार की भाषाएं हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा एंड सांकेतिक भाषा। तो लिखित भाषा आपको समझ में आ गया हेडिंग से कि लिखित भाषा वो भाषा जो हम लिख कर बताते हैं। हमने कुछ लिखा, सामने वाले ने समझ लिया, उसे क्या बोलते हैं? लिखित भाषा। इसका उदाहरण देख लीजिए, आप देख लीजिए किताब, आप देख लीजिए अखबार यानी न्यूज़पेपर। ये सब क्या है? लिखित भाषा के उदाहरण है। लिखा रहता है, सामने वाले ने लिख दिया और हमने उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो एक लिखित भाषा हो गई। उसके बाद आती है मौखिक भाषा, वो भाषा जो मुंह से बोल कर बताई जाए और सामने वाला समझ ले। जैसे मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, भाषा के बारे में समझा रहा हूँ और आप समझ रहे हो, तो कौन सी भाषा है? मौखिक भाषा। जैसे हो गया आपका टीवी याद देखते हैं, टीवी में न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़ चलाई जाती है, सामने वाला बोलता रहता है, आप उसको सुन लेते हैं और समझ जाते हैं कि कहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मौखिक भाषा टीवी हो गई, या हम आपको पढ़ा रहे हैं, 2 लोगों का आपस में बातचीत करना। उसके बाद आती है सांकेतिक भाषा। संकेत का मतलब होता है इशारा। संकेत का मतलब क्या होता है? इशारा। जो भाषा इशारे से बताई जाए, ऐसी कोई कंडीशन आ जाए जहाँ पर ना लिख के बता सकते हैं ना ही हम बोल के बता सकते हैं, तो वहाँ पर इशारे से काम लिया जाता है। जैसे कि हम रोड पे खड़े हुए हैं, ऑन द रोड खड़े हुए हैं, बिल्कुल वेट कर रहे हैं, बस आ रही, बस आई, हमने क्या किया? हमने हाथ से इशारा कर दिया, बस वाले ने रोक दिया। क्यों? यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि हम बोलते तो उसको सुनाई नहीं देता और हम लिख के उसको दे नहीं सकते हैं, तो इसके लिए हमने केवल हाथ से इशारा किया और उसने रोक दिया। आप बैठ गए, आप चले गए। तो जो भाषा इशारे से बताई जाए उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। भूख लगी है तो, है ना, पूछते हैं, यानी क्या हुआ, पूछते नहीं। तो ये कौन सी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाषा के बारे में समझ में आ गया होगा। और इसी में एक चीज़ और है, भाषा के लिखित रूप को क्या कहते हैं? एक आता है लिपि। लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या है? भाषा को लिखना ही, उसे क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। भाषा को लिखना ही लिपि कहलाती है। यानी हमारे अंदर के भाव हैं उनको प्रकट कर रहे हैं, तो जो लिखेंगे उसे ही क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। जैसे कि मोहन एक अच्छा लड़का है,
हमने बोला मोहन एक अच्छा लड़का है, तो मोहन को लिखा कैसे जाएगा? तो कहीं ना कहीं बताया गया होगा ना कि अगर मो होगा तो ऐसे होगा, हा होगा तो ऐसे होगा, ना होगा तो ऐसे होगा। उसके बाद आता है कि एक कैसे लिखा जाएगा, अच्छा कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो भाषा को लिखना ही लिपि कहलाती है। जैसे कि आप देख लीजिए, एक और है, मोहन इज़ अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। इसकी लिपि कुछ और है, इसकी लिपि कुछ और है। तो जो हिंदी, मराठी, संस्कृत, अन्य जो कुछ भाषाएं हैं, उनकी जो लिपि होती है वो होती है देवनागरी। हमारे भारत की जो लिपि है वो भी क्या है? देवनागरी है। ये लिखा है इंग्लिश, तो इंग्लिश की जो लिपि होती है उसे कहते हैं रोमन। यानी अंग्रेज़ी जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। रोमन में बताया गया है, रोमन स्क्रिप्ट में, कि एम ऐसे होता है और ओ ऐसे होता है, एच ऐसे होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भाषा और लिपि समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आ गई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना।